अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह आप लोगों से मैं ब्लॉग का शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन मैं कोई ज़्यादा बातें आप लोगों से नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी कंटिन्यू और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मगरिब से पहले मैं यहाँ दुकान पे पहुँची हूँ और आने के बाद में थोड़ी सी दुकान की बातें या कुछ भी जो कुछ था करके और उसके बाद से मैं अपनी जो चीज़ें आउट ऑफ रूटीन रही जा रही थी उनको मैं रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि मैं खाए जाऊँ और खाना खाती रहूँ, दुकान पे आके ड्यूटी बजा के बस चली जाऊँ। उसके साथ मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हर किसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जो जिस लेवल में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो मैं तो खैर अपने घर के कामों में अपनी शॉप को भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं कोशिशें सारी कर रही हूँ और साथ में मैं अपनी लैंग्वेजेस पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लैंग्वेजेस को लेके, जिसमें 3 लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश दैट आई एम स्पीकिंग आई नो, बट आई वांट टू मेक इट बेटर इन बेटर वे, दैट इज़ इन प्रोसेसिंग। इंग्लिश, उसके लिए ग्रामर पढ़ती हूँ। और उर्दू की लैंग्वेज में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती जा रही है, उर्दू ज़ुबान में, जो कि मैं टर्किश सीरियल देखती हूँ तो उर्दू डबिंग में हम लोग देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान में उसकी डबिंग होती है। तो मुझे उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कैच करते हैं मेरे माइंड को। उसके लिए मैं उर्दू लैंग्वेज का भी क्लास लेने लगी हूँ, मुश्किल से 8-10 दिन से, क्योंकि मुझे लगा कि सीरियल से अडॉप्ट करने का कोई मतलब नहीं है, हमको उस क्लास को लेना पड़ेगा। और टर्किश क्लास तो मैं लेती ही थी, मगर बीच में 2 महीने से बीच बीच में स्किप कर दे रही थी, कहीं 2-4 क्लास लिए। तो हर चीज़ में मतलब मुसलसल होना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मुसलसल बहुत ज़रूरी है, कुकिंग करना वैसे ही मुसलसल ज़रूरी है, पढ़ाई करना। तो मैं उसको भी पढ़ने लगी हूँ। अब मैंने अफरोज़ भाई सबको, फर्मिला सबको बता दिया कि मुझे रोज़ रिमाइंड करा दिया करो। मैं रोज़ तीनों क्लास पढ़ के फिर मोबाइल में और बाकी चीज़ें देखूँगी जो मैं देखती हूँ। तो बस अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वैसे भी आज कुछ मार्केट है भी नहीं और कुछ खास दिखाने को भी नहीं है, जो हो सकता है आप लोगों को कवर अप करके दिखाती हूँ। फर्मिला शादी से आ गई है। आज इनका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, इनका कपड़ा भी अच्छा लग रहा है। और गोलू भाई ने आज क्या क्या किया बता दो भाई। चूहे चूह मेरी अम्मी जो दुआ मांग रही थी कि सारे चूहों का अल्लाह करे खाना का जनाजा उठे, तो उसके खाना का जनाजा तुमको उठाना पड़ा। दो चूहे मरे पड़े। और गोलू भाई अम्मी दुआ मांग ली और सारे जनाजा गोलू भाई को उठाने पड़ते हैं, वो भी अकेले और वो भी दुकान पे। अम्मी दुआ मांगती है घर पे कि चूहों का जनाजा उठे इसी खानदान का, तो गोलू भाई को दुकान में जनाजा उठाने पड़ते हैं। नमाज में कोई गया था? नहीं। चलो, ये हम लोग चाउमीन खाने जा रहे हैं, हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। परमिला तो अपने आप को शीशे में देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, बार बार शीशे में देखा करती है खुद को। और मैं तो भाई चाउमीन देखा करती हूँ, चाउमीन कैसे है, कितना है। मुझे कम ही देना, क्योंकि मैं मूंगफली खा ली तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं ज़्यादा कुछ खा ली हूँ। नहीं तो तुम कम कर लो थोड़ा सा। मेरे गोलू ने सब इसमें डाला है। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। अभी 12:40 हो रहे हैं। मैं अभी घर की सफाई वगैरह सब करके फिर अलविरा आए उनको तैयार करके, और उनको मैंने होमवर्क दिया है कुछ काम पढ़ने के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हफ्ते में अभी आज टूल्स की स्पेलिंग लर्न कर रही हैं और लिख रही हैं। अच्छे राइटिंग में लिखा बेटा, लेकिन यहाँ शावल को यहाँ नीचे भी शावल को लिखो, ठीक है? 3 टाइम देख सकते हो, जितना स्पेस है उसी के लिहाज से लिख डालो, ठीक है? बेटा स्पेलिंग बोल बोल के लिखो तो आपको लर्न होगा कि आप क्या लिख रही हो, ठीक है? तो इनको मैंने काम दे दिया है घर की सफाई के बाद में, और मैंने भी चाय पी लिया और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। आज मुझे चपातियाँ बनानी है और दाल चावल बनाना है, क्योंकि सब्जियाँ रखी हुई हैं। तो मैं सोची कि मैं दाल चावल आज बनाऊँगी। कभी कभी मेरा भी मन करने लगता है दाल खाने को, और अम्मी को भी मन कर ही रहा होगा, कई दिनों से दाल बना नहीं है और चपातियाँ बनानी है। तो दाल सोच रही हूँ बना के तभी मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, और उसके बाद आके फिर चपाती बना के अम्मी दाल चावल खा लेंगी। खांसी अभी भी नहीं आराम हो रही है। और परमिला आज अभी नहीं आई है। खैर उनका कौन सा सहारा, वो उनकी शादी तो हो ही जाएगी कुछ दिनों में, और फिर कौन सा वो परमानेंटली रहने वाली हैं। और मैं कल से एक ऑथर को सुन रही हूँ,
बहुत ही मतलब रिच फैमिली से उनका बैकग्राउंड है और बहुत बड़ी ऑथर भी हैं। और मैं इतनी मतलब बाय चांस ऐसे स्क्रॉलिंग करते करते यूट्यूब पे वो मुझे मिल गया वो वीडियो और मैं सुनने लगी। पोछा लगाते समय मैं पहले गाना सुना करती थी, लेकिन ऐसे ही मैं उस वीडियो को सुनने लगी क्योंकि उसकी हेडिंग बहुत वो थी, इंटरेस्टिंग लग रही थी। सुनते सुनते वो मैं उनकी मतलब द वे ऑफ शी टॉक, द वे हाउ शी लिव्स हर लाइफ, आई डोंट नो मतलब एक्स्ट्रा डीपली अबाउट हर लाइफ, बट एज आई हैव सीन टू हर इन वीडियो, तो मतलब आई एम ड्राइविंग क्रेजी अबाउट हर। तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी हूँ। जितना उन्होंने जो बुक्स के बारे में जो उन्होंने लिखी, 3 बुक्स, कस्तूरबा के बारे में, राधा कृष्णा वाली राधा के बारे में, और एक अपने फादर के बारे में उन्होंने लिखी है। तो उन स्टोरीज की हेडिंग ही उस पर दी हुई थी जिसको मैं जानने के लिए उस वीडियो को देखी थी, मगर अब मैं वो ऑथर को जानने के लिए पागल हूँ। इतनी मतलब हम बहुत सारे ऑथर्स को सुन चुकी हूँ, उनकी बात करने की जो उनकी होती है ना, द वे ऑफ कन्वर्सेशन, वो इतनी जुदा होती है। वो अल्फाज का चुनाव और दामन साफ़ रखते हुए कि पीछे से मुझसे कोई क्वेश्चन न कर सके, क्योंकि बड़े लोग सफाई से अपनी बातों को कह देना, और अल्फाज के चुनाव उन्होंने इतनी अच्छे से की है कि मैं उनकी कह सकती हूँ दीवानी हो चुकी हूँ। तो मैं उन्हीं की वीडियो ढूंढ के देख रही हूँ, और उन्हीं की वीडियो ढूंढते ढूंढते मुझे एक और चीज़ मिल चुकी है डिटेक्टिव के बारे में, इंडिया। तो मैं वो भी स्टोरी भी सुन रही हूँ, मतलब वो वाकई में इंडिया के फेमस डिटेक्टिव हैं। तो मैं उनके थ्रू बहुत सारी कहानियाँ सुन रही हूँ। मतलब अच्छा मज़ा आता है ना, जब मैं सुराग देखा करती थी, डिटेक्टिव की भी आती थी स्टोरी, जब 2001 2002 2000 के आसपास। तो मैं वही सब देखने जा रही हूँ, सुन रही हूँ। मुझे एक नया पहलू मिल गया, वरना व्लॉग देखते देखते बीत जाता था, तो अच्छा लगने लगा मुझे। वरना मैं श्वेता जया की फ़िल्मी बातें सुनती थी क्योंकि बहुत अच्छे से वो नैरेट करती थी स्टोरीज़ को, मगर कहीं कहीं वो ऐसे वर्ड्स चुन लेती थी किसी एक्ट्रेसेस के बारे में, एक्टर के बारे में। श्वेता जया जो है वो किसी एक्ट्रेसेस के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देती थी, मतलब हाँ, जो उनकी डेस्टिनी में था वो उनके साथ हुआ, उसकी सिचुएशन में वो कदम उठाई, मतलब कि बदकिस्मती, जैसे उन्होंने किसी को कह दिया, बदकिस्मती से उनको और मुकाम नहीं वो हासिल कर पाई। तो मुझे हमारे लोगों के नज़रिए से तो लगता है कि वही मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है इतने कम्पिटिटिव माहौल में। तो मतलब थोड़ा सा मुझे कहीं के नेगेटिव कर देती थी, मगर आज जो मैं ऑथर की बात कर रही हूँ, मैं अब बार बार उन्हीं को सुनना चाहती हूँ। मगर मुझे लगता है उनके भी 3 ही बुक्स है, तो उनकी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। उनकी इंटरव्यू में हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, और बस उनके अल्फाज के चुनाव, उनकी बात करने की स्टाइल मुझे बहुत ही जुदा लगती है। तो बस मैं उन्हीं को सुन रही हूँ, और उन्हीं में आजकल इंटरेस्ट हो गई। मुझे लाइफ की एक नई लाइन मिल गई सुनने के लिए आ गई है, और बड़ा सुंदर सा खाला कपड़ा पहनी है। ये पाकिस्तानी औरतों के जो मैं व्लॉग देखती हूँ, जो विलेज का, जो कच्चे मिट्टी के घर के व्लॉग बनाती हैं, तो कच्चे मिट्टी के घर के ट्रेडिशन मुझे बहुत अच्छे लगते देखने में। वो बहुत सफाई से, मतलब उसके मायने ये है कि कच्चे मिट्टी के घरों को भी कैसा रखा जा सकता है, तो इसलिए उन लोगों के व्लॉग को देखती हूँ कि मतलब कच्चे मिट्टी में भी सफाई हो सकती है। कुछ लोग पक्के घरों में को देखती हूँ उनके घरों की वजह से, तो उनके कपड़े भी ऐसे ही रहते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेरी खाला भी आज उसी प्रिंट के कपड़े पहन के आई हैं। अच्छी लग रही हो खाला, बहुत सुंदर लग रही हो। आज मेरी खाला बहुत दिनों के बाद, एक दिन मैं बर्थडे की रात में, डिनर पार्टी की रात में, मेरी तबीयत जैसे कि ख़राब थी, हम लोगों को बता चुकी, मैं सो नहीं पाई थी पूरी रात। तो जब आप सो नहीं पाते हो रात में, अकेली रात में लोनलीनेस होती है, तो उसमें आपको बहुत सारे ख्यालात भी आते नेगेटिव। उसमें मेरे खाला को लेकर मैं बहुत डिप्रेस थी। क्यों? एक खाला की आइज़ के नीचे जो ये था, इसकी वजह से अचानक डिप्रेस होगी कि इनका शुगर बढ़ गया, मैं क्या करूँ, मेरी खाला को कुछ हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी खाला मुझे आज हरी भरी अच्छी दिख रही है, क्योंकि मेरी खाला मेरे घर की बैकबोन है। मेरी खाला मेरी लाइफ की बैकबोन है। मुझे मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, मेरी छोटी फैमिली है, लेकिन मुझे मतलब ये चारों बंधन बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। और मेरा बेटा भी गोलू, मेरे अफरोज भाई भी। मैं तो शुरू हो गया, तुम तो मेरी फैमिली में हो ही। और बोला ना, मेरा बाबू, मेरी खाला, अम्मा, मेरी अम्मी, ये तो फैमिली में यही इसी घर में रहते हैं। इनके सिवा मेरा गोलू मुझे बहुत प्यारा। ये 4-5 लोग, मेरे अफरोज भाई, ये सब मुझे बहुत बहुत प्यारे हैं, मेरी बेस्टी, क्योंकि इन लोगों के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। चपातियाँ बनाने में मैं लगी हूँ, जल्दी बना लूँ। दाल और चपातियाँ, चावल बना चुकी हूँ और सब्ज़ी रखी हुई है।
ऐसी गरम गरम महसूस हो रहा है। अभी मुझे लेना है शावर, तो इतनी गर्मी से कोई मतलब नहीं है, अभी तकलीफ ही देगी मगर अच्छा लग रहा है, चेहरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कुकर से जो भाप हो रहा है ना, ये भी चेहरे को सुकून दे रहा है। हम लोग दुकान से आ रहे हैं, तो अभी एक कार पे एक अंकल टाइप के जा रहे थे, तो वो इतनी तेज़ गाड़ी और इस रिहायशी इलाका में चलाए हैं ना इतनी रफ्तार से। ये तो मोहल्ला है हमारा, तो इतनी रफ्तार से वो गाड़ी चलाए ना कि मैंने गोलू से कहा कि पहले तो ठहर जाओ। पहले तो हम लोग ठहर जाते कभी भी गाड़ी अगर कोई तेज़ चलाता है कुछ भी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं। हम लोग कोई ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहे ना फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं। तो मैंने गोलू से कहा ठहर के, पहले ठहर जाओ। फिर मैंने गोलू से कहा अरे, जब ध्यान से मतलब गौर से देखा वो बुढ़े अंकल, तो मैंने कहा जब इस बुढ़ापे में इस उम्र में इतनी तेज़ चलाते तो जवानी में किस तरह गाड़ी चलाते थे हम लोग फिर दुकान से आज निकले तो ऐसा लग रहा है कि जेल से निकले हैं ना, क्योंकि बहुत टेंशन हो रही थी कि मार्केट एकदम ठंडी से डल है और एजेंसी वाले आए हैं, तो उससे पहले भागना ही ज़्यादा अच्छा होता है ना ऑप्शन। सेहत के लिए अच्छी है, सेहत के लिए और मेंटल सेहत के लिए अच्छी होती है ना, तो इसीलिए खुशी खुशी भाग आए। अब भाग आए तो बातें बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। और अब हम जा रहे हैं बेकरी पे मामा की बिस्किट्स लेने के लिए। चाय के साथ भरे हैं बिस्किट्स मेरे चाय वाले जार में, लेकिन फिर भी कुछ लेना है, देखते हैं क्या लेते हैं। हाय